अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस में हमारा जो आज का लेक्चर है दैट इज स्टार्टिंग विद विंडोज। यानी कि हम लोग स्टार्टिंग टू यूज विंडोज में देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरीके से यूज में लाया गया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो हमें प्रोवाइड करता है। इफ वी टॉक अबाउट विंडोज तो हमने देखा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे पहले अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें क्या करता है जी, दो तरह के इंटरफेस प्रोवाइड करता था। एक कमांड लाइन इंटरफेस जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ भी चुके हैं, एक कमांड लाइन इंटरफेस, एंड द सेकंड वन इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस को डिफरेंट रीजंस की वजह से स्किप कर दिया गया, लोग अब इसको इस तरह लाइक नहीं करते थे। जैसे जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ज्यादा पीक पे आता गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ने सबसे पहले अपनी एंट्री थी वो इस तरीके से की कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहा था, जैसे कि कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें लोग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को यूटिलाइज कर रहे थे। अब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस एक ऐसा इंटरफेस था जिसके ऊपर लोग कमांड्स लिखते और अपना काम करते थे। तो विंडोज ने क्या किया कि एक सीरीज जारी की, 3.x सीरीज थी विंडोज की, कि वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि इटसेल्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं था बट एक हेल्पिंग टूल था जो कि हम रिप्लेस कर रहे थे जिसको डॉस के साथ। हम डॉस को खत्म करते जा रहे थे और उस 3.x विंडोज को इस्तेमाल किया जा रहा था, और वो हूबहू आप कह सकते हैं जैसे आज विंडोज इस्तेमाल होती है ऐसा तो नहीं था, बट फिर भी कुछ इसमें जो थे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेटिंग फंक्शन जो थे कुछ पाए जा रहे थे जिसकी वजह से लोग उसको यूटिलाइज करना शुरू कर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन फिर क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री अगर हम बात करें तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में सबसे पहले जो है वो विंडोज को इंट्रोड्यूस करवाया गया। विंडोज बेसिकली जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली एक कंपनी है यूएसए की, बिल गेट्स जिसके ऑनर है, और उनकी ये कंपनी ने विंडोज सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था उसको इंट्रोड्यूस करवाया। और ये भी कह सकते हैं कि आज के विंडोज से ये बहुत डिफरेंट था, बट फिर भी लोगों ने क्योंकि इसको इसलिए इस्तेमाल करना शुरू किया और यूज करना शुरू किया क्योंकि बेसिकली इसमें ग्राफिकल अब ऑब्जेक्ट्स वगैरह पाए जा रहे थे, तो कमांड्स को जो मेमोराइज करने वाला काम था वो थोड़ा सा जो है वो बदलता जा रहा था, उसको लोग कम कर रहे थे। सो दैट्स व्हाई विंडोज में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो आया था हमारे पास विंडो 95 आई थी। विंडो 95 के बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता से उसका अपडेट किया गया, उसके वर्जन्स को बदलते बदलते, तो 95 के बाद जो नेक्स्ट विंडो आई थी दैट वाज विंडो 98। अब ये विंडो 95 था, ये विंडो हमारे पास 98 आ चुकी थी। उसके बाद हमारे पास जो है वो विंडो एक्सपी है, इसके अलावा हमारे पास जो है विंडो 2000 है। इन दोनों को बेसिकली एक नए कॉन्सेप्ट के साथ इजाद किया गया था क्योंकि बाकी के जितने भी टास्क जो हम डेली बेसिस पे करते थे वो तो चल रहे थे, बट उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजिंग्स की वजह से नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करने के लिए, नेटवर्किंग को आगे फर्दर पीक पे लाने के लिए हमने इन दोनों के यानी कि विंडो एक्सपी और विंडो 2000 के अंदर ये पढ़ा है कि भाई इन दोनों विंडोज को इस तरीके से इन्वेंट किया गया कि इनके अंदर एक न्यू टेक्नोलॉजी विंडो एनटी का कॉम्बिनेशन था। बेसिकली ये दोनों, एनटी स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। आप ये कह सकते हैं कि विंडो 98 के बाद एक नई विंडो आई थी न्यू टेक्नोलॉजी के नाम से, विंडो एनटी के नाम से। ओके, दैट वाज विंडो एनटी। अब ये एक ऐसी विंडो थी कि जो नेटवर्किंग को मजीद अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रही थी, यानी कि नेटवर्किंग के जितने भी टास्क होते हैं, नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं, ट्रबल शूटिंग, नेटवर्क को मैनेज करना, ये तमाम काम, उसके तमाम जो फीचर्स थे वो इस विंडो के अंदर पाए जा रहे थे। और बाद में जो दो विंडोज फर्दर बनाई गई, विंडो एक्सपी और विंडो 2000, तो इनके अंदर भी वो नेटवर्किंग के फीचर्स को मजीद अच्छे तरीके से बयान किया गया, मजीद अच्छे तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया गया, जिसकी वजह से ये तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज्यादा जल्दी से आप कह सकते हैं कि पीक पर आते गए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, देन हमारे पास विंडोज आया जो कि माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रोडक्ट है, उसके बाद विंडो 95 एंड विंडो 98, और उसके बाद विंडो एक्सपी और 2000 को विंडो एनटी के साथ उसके फीचर्स को यूज करते हुए, उसके फीचर्स को इसके अंदर ऐड करते हुए इसको बनाया गया। ओके,
तो स्टूडेंट उसके बाद जो है हमारे पास अब जो भी सीरीज है वो आपको पता है कि नेक्स्ट हमारे पास किस तरीके से विंडो 7 भी है, विंडो 8 है, 8.1 प्रो है, इसके अलावा विंडो हमारे पास 10 आई और उसके बाद फिर विंडो अब 11 चल रही है। एंड होप सो जल्दी ही जो नेक्स्ट इसका वर्जन है, जो नेक्स्ट ये सीरीज है वो चलती जाएगी और विंडोज जो है वो वक्त के साथ साथ बदलती जाएगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजिंग आती है तो उसके साथ साथ डेफिनेटली फिर लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ती हैं, तो फीचर्स ज्यादा अच्छे तरीके से चाहिए होते हैं। सो दैट्स व्हाई विंडोज यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका इंटरफेस अच्छे तरीके से नए सिरे से हमारे सामने आता है। अब हम डिस्कस करेंगे जी कुछ ऑब्जेक्ट्स को, जो कि बेसिकली किसके ऑब्जेक्ट्स हैं? इस ऑपरेटिंग सिस्टम के, विंडोज के। अगर हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज की बात करें तो उसमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो टूल्स, डिफरेंट शेप्स जो है वो कंप्यूटर के ऊपर देखने को मिलती है जिनके ऊपर हम काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले है जी, अगर हम नंबर 1 पे बात करें, दैट इज डेस्कटॉप। डेस्कटॉप एक ऐसा इंटरफेस है जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहला जो एक इंटरफेस हमारे सामने आता है उसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। यानी कि अगर ये आपका कंप्यूटर की स्क्रीन है तो इस स्क्रीन के ऊपर जो सबसे पहले एक विंडो एक ओपन होगी स्क्रीन, उसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं, जिसके ऊपर यहाँ पर डिफरेंट आइकन्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 एंड 6 समझ लीजिए कुछ 6 आइकॉन इस तरह से पड़े हुए हैं, कुछ आइकन्स आपने यहाँ पर प्लेस किए हुए हैं। ये तमाम जो लेआउट जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है ये हमें विंडो प्रोवाइड करता है। कमांड लाइन इंटरफेस में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता था, बट विंडोज हमें जो सबसे पहली स्क्रीन आपके कंप्यूटर के ऊपर प्रोवाइड करता है वो उसको हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। इसके ऊपर तमाम वो आइकन्स पड़े होते हैं कि जिनको आपने रूटीन में डेली बेसिस के ऊपर बार बार यूटिलाइज करना होता है। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो हर बार, बट फिर भी ये बेसिकली एक ऐसी स्क्रीन है कि जिसके ऊपर आप जो भी टास्क परफॉर्म करते हो, टास्क बार में वो प्रोग्राम ओपन हो जाता है। इसी तरह से स्टार्ट बटन जो हमारे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है विंडो का, वो यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट नोटिफिकेशन का एरिया होता है जिसमें डिफरेंट आइकन्स, गैजेट्स और टूल्स वगैरह पड़े होते हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बैटरी का टूल, साउंड का टूल। इसके अलावा डिफरेंट आइकन्स यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा साथ ही हमारे पास ये तमाम जो आइकन्स हैं, अगर सिंगल या डबल क्लिक से हम इनको ओपन करना चाहे तो वो भी हम इनको कर सकते हैं, और क्विक जो है वो हमें उस प्रोग्राम की एक्सेस मिलती है विद द हेल्प ऑफ डेस्कटॉप। नेक्स्ट वन है जी हमारे पास माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। एक आपके पास इसी डेस्कटॉप के ऊपर एक ऐसा आइकन के जिसकी कैप्शन लिखी हो माई कंप्यूटर के नाम से, उस आइकन को हम माई कंप्यूटर बोलते हैं। माई कंप्यूटर में एक छोटा सा आइकन बनाया होता है जिसमें एक सिंपल कंप्यूटर ही डिजाइन किया होता है विद कीबोर्ड एंड विद माउस वगैरह। उस कंप्यूटर को, अगर माई कंप्यूटर के आइकन को अगर हम ओपन करें तो हमारे पास जो भी ड्राइव की डिटेल है, यानी कि हमारी हार्ड ड्राइव जो है उसके अंदर CDE ड्राइव है, उनकी सारी डायरेक्टरीज का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे सामने आ जाता है। यानी कि माई कंप्यूटर बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड करता है जी? ये हमें CD और E ड्राइव्स की डिटेल्स जो होती हैं उनकी जो डायरेक्टरी है वो हमें प्रोवाइड करता है, जहां पे हम फर्दर अगर किसी भी एक ड्राइव के अंदर जाकर अपना कोई काम, अपना टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो हम बआसानी कर सकते हैं। ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक ड्राइव की क्विक एक्सेस के लिए आइकन बनाया जाता है जो कि डेस्कटॉप के ऊपर भी रखा जाता है, और इसके अलावा अगर आप इसके अलावा डेस्कटॉप के अलावा जब किसी भी आइकन को क्लिक करते हो तो लेफ्ट स्क्रीन की लेफ्ट पेन पर भी हमें माई कंप्यूटर का आइकन और उसका नाम नजर आता है। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट्स हमारे पास रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन बेसिकली क्या चीज होती है जी? ये एक इस तरह की आप कह सकते हैं कि बास्केट है, बॉक्स है, कि जो बेसिकली शुरू में तो बेसिकली इनिशियली क्या होती है, ये एम्प्टी होती है, और अब जब आप डाटा साथ साथ डिलीट करते जाओगे तो वो तमाम डाटा पहले रिसाइकल बिन में जाता है। डाटा को डिलीट करने के भी बेसिकली हमारे पास दो मेथड होते हैं। जब हम डाटा को स्टूडेंट्स डिलीट करते हैं तो या तो हम लोग मेन्यू के जरिए से करते हैं, या फिर हम शॉर्टकट की यानी कि आप कह सकते हैं कि शिफ्ट प्लस लोग डेल का की साथ में इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये मेन्यू के जरिए से करेंगे तो हम सिंपल उस ऑब्जेक्ट को जिसको डिलीट करना चाहते हैं उसके ऊपर जाकर राइट क्लिक करेंगे, एक मेन्यू ओपन होगा, उस मेन्यू में नंबर 3, नंबर 4 पे, बॉटम में नंबर 3 या 4 पे हमारे पास डिलीट का ऑप्शन आ रहा होता है, हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं, तब भी वो चीज डिलीट नहीं होती, बल्कि हमें एक कंफर्मेशन मैसेज आता है, एकदम से स्क्रीन पॉपअप होती है हमारे सामने और उसके ऊपर लिखा होता है डू यू वांट टू डिलीट दैट फोल्डर और फाइल, या इसके अलावा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, इस तरह से कुछ मैसेज आता है, और अगर हम यस करें तो वो उस चीज को डिलीट कर देता है। बट फिर भी वो चीज परमानेंटली डिलीट नहीं होती। हम अपनी तरफ से जो भी फाइल फोल्डर डिलीट कर देते हैं
वो पहले रिसाइकल बिन में आती है, ताकि अगर हमें बाद में उसको स्टोर करना पड़े, रीस्टोर करना पड़े, हमें याद आ जाए कि नहीं यार वो तो फाइल बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो हम फिर क्या करेंगे, उसको तो हम खो चुके हैं, तो उसको तो हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर और एप्स को इस्तेमाल करते हुए उसको रिस्टोर करेंगे ना दोबारा से। तो ऐसा नहीं है, कंप्यूटर हमें रिसाइकल बिन देता है, कहता है यार आपने जो भी चीज वेस्ट करनी है ना, जैसे हम कोई भी चीज वेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं, बिन में डाल देते हैं, बास्केट में डाल देते हैं। तो यहां पर भी क्या है, जब हमने कोई भी चीज को रिसाइकल बिन में डालना है बेसिकली, तो वो चीज होगी जो हमें फिलहाल नहीं चाहिए, हमने डिलीट करनी है, वो रिसाइकल बिन में जाएगी। एंड देन हम उसको अगर बाद में दोबारा से रिस्टोर अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बट अगर हम उसको रिसाइकल बिन में जाकर मजीद वहां से भी डिलीट कर दें तो फिर वो चीज हमें नहीं मिलती, वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। और इसी तरह से अगर हम शिफ्ट प्लस डिलीट के ऊपर बटन, यानी कि आपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया लेफ्ट क्लिक से, एंड देन आप शिफ्ट प्लस डिलीट का की जो कीबोर्ड से प्रेस करते हो, तो फिर वो चीज रिसाइकल बिन में जाने की बजाय परमानेंटली डिलीट हो जाती है। तो आप आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेरी किसी चीज को डिलीट करते हैं तो वो चीज रिसाइकल बिन में आ जाती है। नेक्स्ट वन है हमारे पास माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट बेसिकली इस तरह का एक फोल्डर है जो कि आपको इसी तरह से जब आप माई कंप्यूटर या फाइल एक्सप्लोरर को खोलते हैं तो उसके बाद लेफ्ट पेन पे, स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे आपको पूरी एक डायरेक्टरी नजर आती है। उसमें उस पूरे ट्री में एक टॉप का ऑप्शन होता है माई डॉक्यूमेंट्स। आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स को नेट से डाउनलोड करते हो, डेफिनेटली उसको बताना होता है कि एक सिंपल एक पाथ प्रोवाइड करना होता है कि भी इस पाथ के ऊपर वो चीज आकर रखी जाए। आपने एक पिक्चर को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो आप जाहिर है उसका एक डेस्टिनेशन पॉइंट तो ढूंढते हो ना, कि सी ड्राइव से निकाल कर डी में रखना है, या अगर कोई चीज डाउनलोड करनी है तो डायरेक्टली वो डी ड्राइव में आए, या डी ड्राइव के अंदर फर्दर एक स्टडी का फोल्डर है उसके अंदर आए, तो वो आपको पाथ बताना पड़ता है। बट अगर आप डॉक्यूमेंट्स का पाथ मेंशन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट फिर वो किस फोल्डर में आएंगे, माय डॉक्यूमेंट्स में। तो माय डॉक्यूमेंट सी ड्राइव के ऊपर, यानी कि जहां पर विंडो की इंस्टॉलेशन होती है उस ड्राइव के ऊपर ये एक इस तरह का फोल्डर है कि जो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स जिनका हम एड्रेस मेंशन नहीं करेंगे, डाउनलोड होने के बाद वो डायरेक्टली माय डॉक्यूमेंट्स में आएंगे। द नेक्स्ट वन इज विंडोज एक्सप्लोरर। स्टूडेंट्स, जो विंडो एक्सप्लोरर है बेसिकली एक तरह का समझ लीजिए जी, हमारे पास फाइल मैनेजर है इन कंप्यूटर डेस्कटॉप के अंदर। ये हमारे पास एक फाइल मैनेजर है। फाइल मैनेजर क्या होता है, जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं ना तो हमारे पास फोल्डर्स का तमाम स्ट्रक्चर, यानी कि इसके ऊपर हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर है ना फोल्डर्स का, इसमें डिफरेंट फोल्डर्स बने होंगे। हर फोल्डर को जब हम क्लिक करेंगे तो उसके अंदर डिफरेंट फाइल्स पड़ी होंगी। वो तमाम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमें विंडो एक्सप्लोरर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ विंडोज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिकली ऑब्जेक्ट है। आप कह सकते हैं कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें वो पूरा ट्री, पूरा स्ट्रक्चर नजर आता है कि कौन सी ड्राइव मौजूद है, ड्राइव के अंदर कौन सा फोल्डर मौजूद है। वो तमाम चीजें एक खास स्ट्रक्चर के साथ पड़ी होती हैं। आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं कि सी ड्राइव जब हम फाइल मैनेजर यानी कि विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे तो हमारे पास जो है वो तमाम ड्राइव सामने आ रही होंगी और उनके अंदर के जो भी फोल्डर्स हैं वो हमें नजर आएंगे। कैसे, जब हम सी पे क्लिक करेंगे तो सी को ओपन करने के बाद उसके अंदर तमाम फोल्डर्स एक सीक्वेंस के साथ पड़े होंगे। जब आप किसी फर्दर फोल्डर को क्लिक करते हो तो उसके अंदर जो सब फोल्डर्स हैं तमाम 1 2 3 तमाम सब फोल्डर्स भी हमें नजर आते हैं। मींस के तमाम स्ट्रक्चर देखने के लिए कंप्यूटर का, उसके अंदर डायरेक्टरी के अंदर आपने कौन सी चीजें रखवाई हुई है, सेव की हुई है, वो तमाम चीजें देखने के लिए विंडो एक्सप्लोरर को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर बेसिकली क्या करता है जी कि ये हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट जो वेब ब्राउजर है उसको हम इंटरनेट एक्सप्लोरर कहते हैं। विंडोज की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हमें जो एक बाय डिफॉल्ट ब्राउजर मिलता है दैट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब ब्राउजर क्या करता है, हम सिंपली उसके ऊपर तमाम अपने वेब पेजेस को देखने के लिए जो हम बेसिकली www का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, हम उसको वहां पे यूज करते हैं। तो एक्सप्लोरर यानी कि हम कोई भी ब्राउजर ओपन करेंगे तो उसके यूआरएल में जाके, उसके सर्च बार में जाके हम अपना वो एड्रेस लिखेंगे जिस चीज को हम सर्च करना चाहते हैं। तो सिमिलरली ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर है हमारा, जो विंडोज की तरफ से हमें मिलता है। बाय डिफॉल्ट तो हम उसको सेट कर सकते हैं, बाद में चेंज किया जा सकता है कस्टमाइज करके, बट हमें जो विंडो की तरफ से एक एक्सप्लोरर मिलेगा, एक ब्राउजर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर। स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास ये है द विंडो। अब द विंडो डजंट मीन दैट कि वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। नो, हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात नहीं कर रहे। विंडो बेसिकली वो स्क्रीन है जो आपके सामने शो होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है आप कह सकते हैं, क्योंकि आपने जो भी फाइल ओपन करनी है, फोल्डर ओपन करना है, ड्राइव ओपन करनी है, उसकी एक प्रॉपर स्क्रीन होगी ना, उसका एक पूरा स्ट्रक्चर होगा। तो वो स्ट्रक्चर, वो प्लेटफॉर्म आपके सामने एकदम से जो पॉपअप होकर निकलता है उसको हम स्क्रीन कहते हैं कि भाई इसकी स्क्रीन ओपन हो गई है, ये प्रोग्राम ओपन हो गया। बेसिकली हम उसको कंप्यूटर की टर्म में क्या बोलते हैं, द विंडो।
इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास है जी कंट्रोल पैनल। तमाम काम कंप्यूटर के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स को यूज करते हुए करने होते हैं, उनको करने के लिए हमें एक पैनल चाहिए होता है। किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है, उसका हिसाब किताब किसी पैनल के ऊपर तो बड़ा होगा ना, वो तमाम काम स्टूडेंट्स हमारा कंट्रोल पैनल करवाता है। समझ लीजिए जैसे मोबाइल के अंदर एक सेटिंग्स का टूल होता है ना, जिसके अंदर तमाम चीजें करने के लिए जो भी हमने मैनेज करना होता है, मेंटेनेंस के लिए हमारे पास तमाम टूल्स पड़े होते हैं सेटिंग्स के आइकन के अंदर। कंप्यूटर के अंदर वो आइकन कौन सा है? कंट्रोल पैनल। एक ऐसा आइकन है कि जब हम इसको क्लिक करें तो उसके अंदर हमें तमाम प्रोग्राम जो हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद हैं वो हमें नजर आते हैं। हम जिस भी फील्ड से रिलेटेड, जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जिस भी काम से रिलेटेड हम कुछ करना चाह रहे हैं, उसके तमाम स्ट्रक्चर्स हमारे सामने होंगे। हमने प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना है तो कंट्रोल पैनल से करना है। हमने क्लॉक की कुछ सेटिंग्स करनी है तो अगर हम बाय रूल देखें, बाय मेन्यू देखें, तो हमें कंट्रोल पैनल से ही वो कर सकते हैं। इसके अलावा भी कंप्यूटर के अंदर जितने भी मेंटेनिंग के काम है, आपने किसी चीज को ठीक करना है, करेक्ट करना है, रिपेयर करना है, आपने किसी चीज की मेकिंग के बारे में देखना है, आपने किसी चीज की प्रॉपर्टीज के बारे में देखना है, ये तमाम काम कंट्रोल पैनल के जरिए से ही पॉसिबल होते हैं। एंड द लास्ट वन इज स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन बेसिकली क्या होता है? आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो लेफ्ट बॉटम पे हमारे पास एक बटन शो होता है जिसको हम स्टार्ट बटन कहते हैं। ये एक गेटवे है, बेसिकली एक ऐसा गेटवे कि जिसके जरिए से कंप्यूटर के अंदर मौजूद तमाम प्रोग्राम्स की क्विक एक्सेस मिलती है हमें। मतलब मुझे फौरन से जो है वो एडोब फोटोशॉप का फोल्डर खोलना है, मतलब उसका सॉफ्टवेयर ओपन करना है, मुझे फौरन से क्या करना है जी, एक ब्राउजर है जो मेरे सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ है बट मैंने उसको टास्क बार में नहीं रखा हुआ, डेस्कटॉप में नहीं रखा हुआ, मुझे फौरन से वो चाहिए। एक एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल की हुई है, मुझे वो चाहिए, तो मैं फौरन से क्या करूंगा, स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा, एक मेन्यू ओपन होगा और उसके अंदर जो सर्च का ऑप्शन होता है, उस सर्च के ऑप्शन के अंदर मैं जो भी लिखना चाहूँ, जो प्रोग्राम का नाम लिखूंगा, वो फौरन से मेरे सामने आएगा। मैं उसको सिंगल क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके तो अपनी स्क्रीन के ऊपर ऑन कर सकता हूँ। तो दैट इज द क्विक मेथड टू एक्सेस एनी टाइप ऑफ थिंग ऑन कंप्यूटर। तो उसके लिए हम जो टूल यूज करते हैं दैट इज स्टार्ट बटन। ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स थे जो हम विंडोज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।